सबसे ज्यादा जमीन रांची में लूटी गई से लेकर के कोल्हान पूरा लेकर अपना दुमका तक में संतापुरा तक में जमीन लूटी गई है। क्या पैसा कानून अगर होता, क्योंकि आत्मा है आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी का वो जान है, उस जान को इन लोगों ने खिलौना बना दिया, राजनीति का खिलौना बना दिया। एक का जेपीआरए पर आप संशोधन कब करोगे? जो जूते चप्पल हुआ था केस, उस पर मैं ही 6 महीना जेल में रहा और इन लोगों को सरकार बनाने का काम किया। बजट सत्र के खत्म होते होते हमको स्पष्ट बताइए कि पंचायत राज अधिनियम में आप क्या करने वाले हो। जानकारी होने के नाते आज झारखंड का जो स्थिति है, जंगल पहाड़ों को लूटते हुए देख करके दर्द है हम लोगों को। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि पैसा कानून भारत सरकार के द्वारा 1996 में लागू किया गया था, पर अब ये एक तरफ से मानिए तो लुप्त हो चुका है। इसी सिलसिले में झारखंड जन अधिकार महासभा के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है इस कानून में सुधार को लेकर। आइए सीधा सुनाते हैं क्या कुछ इनका कहना है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 में पिछले 5 साल की जो सरकार थी इनकी, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इस सरकार को पिछले साल तो हम लोगों ने देखा जमीन से संबंधित मैटरों को, हमको नहीं लगता कि एक भी डिस्ट्रिक्ट पे इन लोगों ने जमीन वापसी का काम किया। आज के तारीख पे पैसा के मामले में सबसे बड़ा वाइटल मामला क्या है? मामला है कि गांव सभा को कैसे सशक्त किया जाएगा। आज विधानसभा सत्र चल रही है और 1 सप्ताह के बाद यह सत्र खत्म होने वाली है, और इस सत्र के दरमियान में मुख्यमंत्री जी ने सत्र के शुरुआत से, और सरकार जिस दिन से वो बैठे हैं पार्ट 2 के रूप में, मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा या वो संकल्प ने बताया कि इस बजट सत्र के अलावे पूरे 5 साल में पैसा के मामले में आदिवासी समाज को क्या देने जा रहे हैं। आज हमारी मांग है, ये 19 तारीख को सरकार विधानसभा के दरमियान पंचायत पर विशेष बहस करने वाली है, बजट पर विशेष बहस करने वाली है। सरकार से मांग है, स्पष्ट रूप से हेमंत सोरेन से हमारी मांग है। झारखंड जन अधिकार महासभा ने आपको बढ़ाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने आपके फेवर में खड़ा किया, इन लोग के फेवर में खड़ा करके काम किया है, और आदिवासी समाज ने आपको 28 सीट में से 28 सीट, आपको 27 सीट दिया है। ऐसे स्थिति में झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है, हम यहां से मैसेज देना चाह रहे हैं, विधानसभा में जो भी विधायक बैठे हैं उन सबको मैसेज देना चाह रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से हमको बताइए। और हम सुझाव लाए हैं आज, और आपको ये करना पड़ेगा, जिन माझी हड़मों के बदौलत, जिन मानकी मुद्दाओं के बदौलत आपको आदिवासी समाज ने विश्वास करके पूर्ण बहुमत दिया है, आप उस मामले में आज इस बजट सत्र के खत्म होते होते हमको स्पष्ट बताइए कि पंचायत राज अधिनियम में आप क्या करने वाले हो। दीपिका पांडे राहुल गांधी के विशेष कृपा पत्र के तहत उनको पंचायत राज डिपार्टमेंट मिला, और दीपिका पांडे क्या बोलना चाहती है ये पता नहीं है। हम लोग आज स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो यहां पर जो है फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं चल रहा है। पैसा के मामले में आप स्पष्ट रूप से बताइए, जेपीआर में संशोधन लाइए, और पैसा के नियमावली में जो यहां 5 साल में पूरे जो झारखंड आंदोलन में, मैं झारखंड आंदोलन कर ही रहा हूं, झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते आज झारखंड का जो स्थिति है, जंगल पहाड़ों को लूटते हुए देख करके दर्द है हम लोगों को, तो हेमंत सोरेन को दर्द को महसूस करना होगा, और जेपीआरए के अधिनियम में जो पैसा का संगत बातें नहीं है उनको लाइए। दूसरा, नियमावली में गांव के परंपराओं का संरक्षण करते हुए आज आपके सरकार को इसी विधानसभा बजट के सत्र के दरमियान में ये आश्वस्त कीजिए हम लोगों को कि जो सुझाव हम लोग दे रहे हैं उन सुझावों के तहत पैसा के सशक्तिकरण, ग्राम सभा के सशक्तिकरण, आदिवासियों के रूढ़ी परंपराओं का सशक्तिकरण, जन जन जमीन के लिए, झारखंड के नव निर्माण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों में कितने संकल्प है वो बहस करके बताए लोग। आदिवासी समाज चाहती है, गांव के गांव लोग अब उद्दलित है और चाहती है हम संशोधन के फेवर में हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, आपको जनादेश दिए हैं, और आपको कोई माई के लाल हिला नहीं सकता है। अगर झारखंड सरकार इस बार ये लाए
तो हम बता दे रहे हैं उनको, और 10 दिन तक झारखंड के सरकार को, मुख्यमंत्री को कोई हिला नहीं सकता है। यदि आपने कोताही बरता, यदि आपने जल जंगल जमीन को, बालू घाट को लेकर के लघु बने से लेकर सारा चीज को, हमारे व्यवस्था को आप अगर सुदृढ़ नहीं करते हो, आप अगर हमारे व्यवस्था को दिनहीन हालत में छोड़ देते हो, आप कॉर्पोरेट के दबाव में आ जाते हो, और आपसी जो आपका गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस का, जैसे हसदेव जंगल को कांग्रेस ही डुबा के चला गया था। सबसे ज्यादा जमीन रांची में लूटी गई, पूरे धनबाद से लेकर के कोल्हान पूरा लेकर अपना दुमका तक में, संथालपुरा तक में जमीन लूटी गई है। क्या पैसा कानून अगर होता, पैसा कानून अगर होता, ग्राम सभा को अगर जमीन वापसी का पावर पूर्ण रूप से 5 साल के दरमियान में सरकार की एजेंसियां अगर काम करती और ये ड्राफ्ट होती और गांव के लोगों से पूछ करके काम की जाती, तो क्या ये स्थिति देखने को मिलती? हमारे झारखंड की स्थिति दूसरा होती। आप बंगाल का राज्य चले जाइए, उड़ीसा का आदिवासी अंचल में चले जाइए, बंगाल के आदिवासी अंचल में चले जाइए, सारे डोंगरी, सारे पहाड़, सभी सारे नदी नालियां आज भी बहुत सुंदर दिखती हैं। लेकिन झारखंड आ जाइए, हाईवे के किनारे किनारे आकर के देख लीजिए, पूरा झारखंड उजड़ते हुए दिखता है। और हमारे सरकार में जो लोग मुख्यमंत्री बने और जो सरकारें आई, उन लोगों को यह सब दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने पैसा को ढंग से, पैसा के जो लोग भी डिजाइन करते थे, भूरे कमेटी का जो अनुशंसा थी, उस अनुरूप आपने काम नहीं किया, या विधायकों ने नहीं काम नहीं किया। आज विधायकों से पूछ ले जब पिछले के सारे संसदों पर, तो एक भी विधायक से ढंग से नहीं बोल पाएंगे, सत्ता पक्ष के विधायक भी नहीं बोल पाएंगे, विपक्ष के विधायक भी नहीं बोल पाएंगे। तो यह स्थिति क्यों है पैसा के मामले में, जबकि पैसा झारखंड की जान है, आदिवासियों की आत्मा है। आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी का वो जान है, उस जान को इन लोगों ने खिलौना बना दिया, राजनीति का खिलौना बना दिया है। आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं और आश्वस्त होना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि आप इस बजट सत्र के दरमियान में और उसके बाद बजट सत्र के बाद में जेपीआरए पर संशोधन करिए और पैसा नियमावली को पूर्ण रूप से हमारे केंद्रीय कानून के तहत जितने भी चीजें हैं उन सब के अनुसार, उसके संकट के अनुसार आप लेकर के आइए और झारखंड के लोगों को बताइए कि झारखंड आदिवासी समाज की भावनाओं के हिसाब से जिस समाज ने दिया है, संथाल समाज के लोग आज ये इंतजार में हैं कि मरण गुरु का क्या हालत होगा, पूर्वी सिंहभूम में क्या होगा माझी बाबाओं का। अगर हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि उनको जो है ना संथाल समाज कुछ नहीं करेगा, ये बात सोच भूल जाइए। संथाल समाज, हो समाज, मुंडा समाज, उरांव समाज, बत्ती समाज, आदिवासियों का आज ये आपसे, आपको जो दिए हैं हम लोग, बदले में आप क्या देना चाह रहे हैं वो बताइए। इसलिए झारखंड सरकार से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये क्लियर करते हुए बताना चाहते हैं कि 19 तारीख को विधानसभा में विशेष सत्र है, विशेष रूप से पंचायत पर बहस होने वाली है। उसमें सारे विधायक लोग, जो सवाल हेमलाल मुर्मू ने किया और उस पर जो विभागीय मंत्री ने कहा कि 154 या 145 को सुझाव आई है, वो नियमावली पर सुझाव आई है, पंचायत राज अधिनियम पर विभागीय मंत्री बताए और मुख्यमंत्री बताए कि 2001 का जेपीआरए पर आप संशोधन कब करोगे। और संशोधन किए बगैर अगर हेमंत सोरेन ये चाहते हैं, सोचते हैं कि नियमावली बहुत सशक्त होगी, तो ये छलावा होगा। इसलिए हमारे कहना है कि जेपीआरए पर संशोधन, उसके बाद आप यहां पर पैसा नियमावली को विद इन टाइम फ्रेम में और विद इन माने दूसरा साल नहीं गुजरना चाहिए, और उसके हिसाब से जैसे 6 शेड्यूल के पैटर्न पे 6 शेड्यूल के एरिया के आदिवासी समाज सुरक्षित है, वैसा ही यहाँ झारखंड के आदिवासियों को सुरक्षित करने का काम कीजिए, यही कहना है। दोबारा खरसवा में जो जूते चप्पल हुआ था केस, उस पर मैं ही 6 महीना जेल में रहा और इन लोगों को सरकार बनाने का काम किया हमने। इस बार भी हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया हेमंत सोरेन को। इसलिए हम लोग का और झारखंड आंदोलन में गुरुजी से उसके बराबर सूरज मंडल गुरुजी, शिबू सोरेन, तीसरा मार्डी, उस समय हम लोग आंदोलन में थे। इसलिए हम लोगों को दर्द है इस झारखंड का, और झारखंड बनाए हैं जिस रूप से, उस रूप में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं रांची से हूँ। तो जैसे कि जॉर्ज ने काफी बात रख दिया है कि जो पैसा को लेकर के हमारे एक महासभा के बीच में एक कार्य समूह बना था, जिसमें कुछ संशोधन के कुछ मांगे हैं जेपीआरए में, जिसको करने के बाद फिर पैसा नियमावली पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी तक में जो चीज आया है
बहुत सारी चीजें हैं, लाइन बाय लाइन अभी जाने का समय तो नहीं है, तो संक्षिप्त में मैं बताती हूँ। पहला तो है कि ग्राम गठन करने का पैसा नियमावली में दिया हुआ नहीं है। तो हमारा जो प्रस्तावित है उसमें ग्राम का गठन कैसे हो, क्योंकि ग्राम सभा का गठन कैसे हो ये उसमें है, लेकिन हमारा प्रस्ताव ये है कि ग्राम का गठन किस तरह से होना चाहिए, रूढ़िवाद व्यवस्था से उसको जोड़ा जाए। दूसरा है कि जो अध्यक्षता की जो बात करते हैं हम लोग, अध्यक्ष की जो बात करते हैं, पंचायत के सचिव की बात करते हैं, तो ये आदिवासी रूढ़िवाद में नहीं है ये चीज। उनके बदले हमारे पास जो इस बैठक का जो ये करते हैं वो संयोजक होते हैं, संरक्षक होते हैं, तो इस पे बदलाव लाने के लिए मांग है हमारा। तीसरा है कि जैसे जॉर्ज ने पहले भी बात रखा कि 1/3 में कोरम रहना चाहिए उपस्थित, मतलब, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं है। तो हमारा क्या मांग है कि कम से कम 50% कोरम होना चाहिए कि ग्राम सभा उसके बाद फिर उसमें डिसीजन ले सके। फिर है भूमि अधिग्रहण को लेकर के है कि जिस तरह से मतलब गलत तरीके से भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो ये सब में ग्राम सभा का निर्णय होना चाहिए, उसमें उनका सहमति होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग मतलब ग्राम सभा को सशक्त कर पाएंगे। और जो अन्य तरीका के जो रीसेटलमेंट का इशू है, फिर आपका रीसेटलमेंट का इशू हो गया, फिर लैंड एक्विजिशन का इशू हो गया, तो ये सारा कुछ अगर ग्राम सभा की सहमति से अगर हम लोग चले तो ये सारा कुछ प्रस्तावित। फरवरी माह में हम लोग पंचायती राज अधिनियम का मंत्री जी हैं, उनसे भी हम लोग मिले थे। तो आज हम लोग विशेष करके आज हमारा आदिवासी पश्चिमी क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति पहचान को लेकर के लगातार हमला हो रहा है। उसको संरक्षित करने के लिए विशेष करके ग्राम सभा को कैसे उसको अधिकार दिया जाए, उस पर विशेष हम लोग जोर दिए हैं। और कैसे उस पर हम लोग उस ग्राम सभा के नियमों को सबसे पहले जो भी योजना आए ग्राम सभा में विकास के लिए, उस ग्राम सभा को उस पर कैसे भागीदारी हो, उस पर योजना बनाने का कैसे अधिकार हो। जितने भी हम लोग ऊपर से जो भी होता है, जो योजना भी ऊपर से जब ग्राम विकास के लिए होता है, जिसमें जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, तो बिना ग्राम सभा पूछे ही वो लोग अधिग्रहण कर लेते हैं। ये उसमें क्या लाभ है क्या हानि है उस पर नहीं सोचते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग ग्राम प्रधान को जो भी कार्य हो गाँव स्तर पश्चिमी क्षेत्र में, सबसे पहले हम लोग को मंडी मुंडा मानकी मझी हड़ाम लाके हड़ाम सभी ग्राम प्रधान लोग होते हैं, उन लोग से सहमति लेकर के ही गांव जो भी कार्य करे, तभी गांव का विकास हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हमारे धार्मिक है, संस्कृति है, इस पर तभी हम लोग बचाया जा सकता है, अन्यथा हम लोग नहीं बच सकते हैं। और जो भी अभी जिस क्षेत्र में, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में भाषा को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिस पश्चिमी क्षेत्र में कोई अदर जाति के लोग वहाँ गए हैं वीडियो बन करके, सीओ बन करके, हमारे लोग वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस जगह पर भी लोग अपने बात को सही से रख नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह पर जो भी विकास का कार्य हो, तो सबसे पहले वहाँ का ग्राम प्रधान को सूचित करें। अभी हाल ही में कई ऐसे केसेस हैं जिसमें वन अधिकार कानून के तहत जो जंगलों में हमारे आदिवासी भाई लोग पहले से वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ वन विभाग द्वारा फर्जी तरीके से वो केस दर्ज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि हमारा रूढ़ी व्यवस्था में वहाँ पर नियंत्रण करने का, प्रबंधन करने का सारा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो हम सरकार से हम सुझाव दे रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये पैसा लागू हो और वहाँ का आदिवासी और मूलवासियों को कैसे विशेष रूप से हम लोग को वहाँ अधिकार मिले, कैसे वहाँ उनको विकास हो। ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग इस आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं। अपना जवाब